Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about the types of the muscles work, that how the muscles work. Okay, so there are two types of the muscles work. There are the isometric and the isotonic. So what is isometric muscles work and what is the isotonic muscles work? So isometric muscles work is when iso means same and metric mean length. When the length of the muscles is same, so it is called the isometric muscles work, and iso means same, tonic mean tone, and when the tone of the muscles is same, so it is called the isotonic muscles work. Metric muscles work, also called the static muscles work, also called the static muscle work. Why? बिकॉज इसमें जो है वो मसल्स की लेंथ सेम रहती है, लेकिन उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है मसल्स के अंदर, लेकिन मसल्स की लेंथ सेम रहती है. कि आइसोटोनिक मसल्स वर्क में ये होता है कि उसमें टोन सेम रहती है मसल्स की, लेकिन लेंथ चेंज होती है. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल आइसोमेट्रिक मसल्स वर्क की क्या एग्जांपल यहाँ पे हो सकती है? आइसोमेट्रिक मसल वर्क की एग्जांपल ये हो सकती है कि होल्डिंग अ बुक्स इन अ हैंड. आइसोमेट्रिक मसल्स वर्क क्योंकि इसके अंदर मसल्स के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मसल की लेंथ सेम है. और जो है आइसोटोनिक मसल वर्क की क्या एग्जांपल होगी? आइसोटोनिक मसल वर्क की 3 से 4 एग्जांपल्स होती हैं. अच्छा, आइसोटोनिक मसल वर्क क्या है? उसकी 2 टाइप्स होती हैं. फर्दर उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक मसल वर्क, कंसेंट्रिक मसल वर्क और इसेंट्रिक मसल वर्क. अब कंसेंट्रिक मसल वर्क क्या होती है? कंसेंट्रिक ये होती है कि जिसके अंदर शॉर्टनिंग हो, जिसके अंदर क्या हो? शॉर्टनिंग हो, और जिसका जो है वो टोन जो है वो सेंटर में आए. जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एल्बो को फ्लेक्स करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो मसल की टोन होती है वो सेंटर में आ जाती है. ठीक है. और इसेंट्रिक में क्या होता है? लेंथनिंग ऑफ द मसल, मसल लेंथनिंग की तरफ जाता है, लेंथनिंग होती है मसल की, और जो टोन होती है ना वो एक्सटेंड कर जाती है, अवे फ्रॉम द सेंटर चली जाती है. ठीक है. अब आइसोमेट्रिक और कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक के मैं अब आपको एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ यहाँ पर. तो ये देखिए जी, तो ये है कंसेंट्रिक टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क. कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पर ये देखिए, ये कंसेंट्रिक है, यहाँ पर ये कंसेंट्रिक मसल वर्क है, और ये है इसेंट्रिक मसल वर्क. अब कंसेंट्रिक मसल वर्क में आप देख रहे हैं कि जो मसल की टोन है, यहाँ पर आपको टोन नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल सेंटर में है. और इसेंट्रिक में क्या हो रहा है? इसेंट्रिक में जो टोन है वो सेंटर में नहीं है, उसमें लेंथनिंग हो रही है मसल वर्क की. ठीक है. तो ये थी कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक की एग्जांपल हमारे पास. ठीक है. और इसके अलावा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. ठीक है. और ये इसमें क्या हो रहा है? आइसोमेट्रिक मसल वर्क हो रहा है, मतलब कि ये प्लैंक पोजीशन में इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, इसकी एक ही पोजीशन है, लेकिन सारे मसल पे वर्क हो रहा है क्योंकि ये आइसोमेट्रिक मसल वर्क है. ठीक है. अब जो है सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है रेंजेस ऑफ मसल वर्क. रेंजेस ऑफ मसल्स वर्क. अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है रेंजेस ऑफ मसल वर्क. तो 4 मसल्स की रेंजेस होती हैं: आउटर फुल रेंज, आउटर रेंज, मिडिल रेंज एंड इनर रेंज. ओके, तो अब हम कह रहे हैं रेंजेस ऑफ द मसल वर्क. तो मसल वर्क की रेंजेस कौन कौन सी होती है जी? हमारे पास ये बेसिकली फुल रेंज होती है, आउटर रेंज होती है, मिडिल रेंज होती है और इनर रेंज होती है. फुल रेंज क्या होती है, आउटर रेंज क्या होती है, मिडिल रेंज क्या होती है और इनर रेंज क्या होती है? अब देखें क्या होता है कि फुल रेंज क्या होती है? जब आपकी जो एल्बो है, एल्बो जो है वो फुली फ्लेक्स्ड पोजीशन में हो या फिर फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में हो. आपकी जब एल्बो, फॉर एग्जांपल ये आपकी एल्बो है, एल्बो आपकी फुली फ्लेक्स्ड पोजीशन में हो या फिर फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में हो. एल्बो फुली फ्लेक्स्ड पोजीशन में हो या तो फिर फुली फ्लेक्स्ड हो या फिर फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में हो, तो इससे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक टाइप्स ऑफ द मसल वर्क. जब आपकी एल्बो जो है वो फुली फ्लेक्स्ड कंडीशन में हो या फिर फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में हो आप, तो हम उससे जो है वो बोलते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन. अब कंसेंट्रिक में क्या होता है? कंसेंट्रिक, अच्छा इसमें भी जरा 2 चीज़ आ जाती है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक. तो कंसेंट्रिक पोजीशन में क्या होता है? कंसेंट्रिक में ये होता है कि जब आपकी एल्बो फुली फ्लेक्स्ड कंडीशन में होगी तो हम उससे बोलेंगे कंसेंट्रिक. ठीक है. और जब फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में होगी तो हम बोलेंगे कंसेंट्रिक फुल रेंज ऑफ मोशन. ठीक है. कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक. अब आउटर रेंज क्या होती है? अब आउटर रेंज ये होती है कि जब आपकी एल्बो मिडिल से, जब आपकी जो एल्बो है वो मिडिल पोजीशन से, जब आपकी जो एल्बो है वो मिडिल पोजीशन से, ठीक है,
जब मिडिल पोजीशन से बाहर की तरफ आए, मिडिल पोजीशन से फुल एक्सटेंशन में जाती है तो इसे हम बोलते हैं आउटर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जब मिडिल पोजीशन से फुल एक्सटेंशन की तरफ आती है तो हम इसे बोलते हैं आउटर रेंज ऑफ मोशन, और इसे बोलते हैं इसेंट्रिक रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, आउटर रेंज ऑफ मोशन और इसेंट्रिक रेंज ऑफ मोशन। और वहीं अगर ये फुल एक्सटेंडेड पोजीशन से पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आती है, पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन में आती है, तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक आउटर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, कंसेंट्रिक आउटर रेंज, इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक आउटर रेंज। हमारे पास आती है एक ये हो गई फुल ROM, ये हो गई आउटर ROM। ठीक है, अब हमारे पास आती है मिडिल ROM। मिडिल ROM क्या होती है? तो मिडिल ROM ये होती है कि जब आपकी जो एल्बो है वो, जब आपकी एल्बो पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन से फुल फ्लेक्शन में जाती है तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक, तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक इनर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, और जब पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन से फुल एक्सटेंशन की तरफ जाती है तो हम इसे बोलते हैं इसेंट्रिक इनर रेंज ऑफ मोशन। और अब चौथी चीज़ होती है मिडिल रेंज ऑफ मोशन। तो मिडिल ROM क्या होती है? मिडिल ROM ये होती है कि जो हमारी आर्म है वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में हो, डेली बेसिस पे जो हमारी जो एल्बो होती है वो ज़्यादा जिस रेंज में होती है वो होती है मिडिल ROM में। ठीक है, सो ये थी रेंजेस ऑफ मसल वर्क। तो इसका छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। फुल ROM क्या होती है? फुल ROM ये होती है, अच्छा इनमें जो है कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक हम देख रहे हैं साथ साथ। तो फुल ROM क्या होती है कि अगर एल्बो जो है वो फुली फ्लेक्स्ड कंडीशन में होता है तो बोलते हैं कंसेंट्रिक फुल ROM, और जब फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है तो इसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक फुल ROM। अब वहीं पर हम आउटर की बात करें तो आउटर में क्या होता है कि अगर जो है पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड हो एल्बो, तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड से अगर हम उसे फुल एक्सटेंशन में लेके जाएँ तो हम बोलते हैं आउटर रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इसेंट्रिक आउटर रेंज ऑफ मोशन। और जब फुली एक्सटेंडेड पोजीशन से हम लोग इसे पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में लेके जाएँ तो हम उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक आउटर रेंज ऑफ मोशन। ओके, सो अब यहाँ पर आती है इनर से अगर हम पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन से फुली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में लेके जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक इनर रेंज ऑफ मोशन। और फुली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन से हम फुल ROM पे लेके जाते हैं, फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में लेके आते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनर ROM। उसके बाद आते हैं मिडिल में जो है जब पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में जब एल्बो होती है तो उसे हम बोलते हैं मिडिल ROM। तो डेली बेस पे जो हमारी यूज़ होती है वो होती है मिडिल ROM। ओके, तो अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है ग्रुप ऑफ मसल एक्शन। तो ग्रुप ऑफ मसल एक्शन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट, एंड फोर्थ वन इज फिक्सेटर्स। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर्स। सो एगोनिस्ट क्या होती है? एगोनिस्ट में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, एगोनिस्ट टाइप ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये ग्रुप ऑफ मसल एक्शन के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो एगोनिस्ट हमेशा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एंटागोनिस्ट मसल रिलैक्स होते हैं। दोनों वर्क साथ, ये दोनों बेसिकली प्राइम मूवर्स हैं, ये हमेशा साथ वर्क करते हैं। जब एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एंटागोनिस्ट रिलैक्स होता है। साइनर्जिस्ट मसल्स जो होते हैं, साइनर्जिस्ट मसल्स क्या करते हैं? साइनर्जिस्ट मसल्स जो हैं वो इनको असिस्ट कर होते हैं, वो बेसिकली असिस्टेड मसल्स होते हैं। और फिक्सेटर्स मसल्स क्या होते हैं? फिक्सेटर मसल्स जो हैं वो जॉइंट को उस टाइम पे फिक्स करके रखते हैं, स्टेबलाइज्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल लेते हैं एल्बो फ्लेक्सर्स, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एल्बो फ्लेक्शन की। जब हम एल्बो की फ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है कि जब हम एल्बो की फ्लेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट जो है वो फ्लेक्स्ड होता है और एंटागोनिस्ट जो है वो रिलैक्स्ड होता है। मतलब जो बाइसेप मसल है वो फ्लेक्स्ड होता है और ट्राइसेप मसल्स जो है वो रिलैक्स्ड होता है। साइनर्जिस्ट कौन से मसल्स होते हैं? उस टाइम पे जो साइनर्जिस्ट होते हैं वो ब्रैकियोरेडियलिस, और फिक्सेटर्स मसल्स जो हमारे डेल्टोइड मसल्स होते हैं। ओके, तो मैं अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। ओके, सो जी ये देखें, ये है हमारे पास एगोनिस्ट मसल्स और ये है एंटागोनिस्ट मसल। यहाँ पर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पर जो एगोनिस्ट मसल है वो बाइसेप है और एंटागोनिस्ट मसल जो है वो ट्राइसेप है। यहाँ ट्राइसेप रिलैक्स्ड हो रहा है। ये एग्जांपल है ग्रुप ऑफ मसल एक्शन की जिसमें डेल्टोइड मसल्स जो है इस वक्त फिक्सेटर हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं आर्म को। ट्राइसेप्स मसल्स जो है वो एंटागोनिस्ट हैं और बाइसेप्स मसल्स जो है वो इस वक्त प्राइम मूवर वर्किंग कर रहे हैं। रेडियलिस मसल है इस वक्त जो है। साइनर्जिस्ट जो है वो ब्रैकियोरेडियलिस मसल हैं।
Okay, so this is end of the video. If you have any kind of questions, so you can ask me in the comment box. Thank you very much.